अस्सलाम वालेकुम जी, सलमा ज़फ़र हाजिर है एक दफ़ा फिर अपने YouTube चैनल के ऊपर। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सबके सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको साथ खैरियत की रखे। आज का व्लॉग मेरा बच्चों की परवरिश से मुताल्लिक है। तो जो माएँ या माँ बाप या घर वाले वो जो सुन रहे हैं इसको गौर से, बात सिर्फ इतनी है कि बच्चे की परवरिश एक इंतहाई नाजुक मामला है। आपने उसको माशरे का अच्छा फर्द बनाना है, आपने उसे एक तरक्की याफ्ता इंसान बनाना है। लेकिन बहुत सारे माँ बाप अपनी नेचर, अपनी फितरत के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और वो बच्चों की परवरिश करते हैं और उसके हवाले से समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उसकी बेहतरी में कर रहे हैं। और ये सच भी है कि कोई भी माँ बाप जो भी एक्ट करते हैं वो अपने बच्चे की बेहतरी में ही कर रहे हैं। उससे बच्चे की बेहतरी नहीं होती है बल्कि उससे बच्चे का नुकसान हो रहा होता है। देखिए, बच्चा और उसका जहन जो होता है वो एक बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है। वो ट्रस्ट किन पर करता है? अपने माँ बाप पर करता है, अपने बहन भाइयों के ऊपर करता है, उन्हीं पे करता है ना। उन्हीं को देखकर सबसे पहली एकेडमी या सीखने का जो जगह है वो उसका अपना घर ही होता है और उसमें ये सब माँ बाप बहन भाई मिलकर उसकी परवरिश में अपना हिस्सा अदा करते हैं, जिसमें माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि बच्चे के सामने किसी भी मामले में जो बच्चे ने नहीं देखा होता वो बोल रहे होते हैं। तो बच्चा अपनी सोच में ही सोचता है कि मम्मा या पापा ने ये तो किया नहीं लेकिन वो ये बोल रहे हैं, उन्होंने ये तो कहा नहीं लेकिन वो ये बोल रहे हैं। तो उसके जहन के अंदर एक जो झूठ जिसको कहते हैं, जो बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी समझ में सच और झूठ का मयार आने लगता है, वो फिर उसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है। फिर वो अपना रास्ता चुनता है अपनी माँ बाप की हुई हरकतों से। ये तो आपने बहुत दफा सुना होगा कि जी दरवाजे पे कोई आया है तो माँ ने या बाप ने कह दिया कि जाओ, अगर वो तो उनसे कह देना कि घर पे नहीं है। वो बच्चा तो ये देख रहा है ना कि आप घर पर हैं और आप बोल रहे हैं कि घर पर नहीं है। तो आपने झूठ का पहला बीज बो दिया, बच्चे को सच की तरफ। दूसरा काम ये कहते हैं कि आप लोग, बच्चा अगर कोई गलती करता है तो क्या करते हैं? सच बताओ, सच बताओगे तो कुछ नहीं कहेंगे, झूठ बोलोगे तो बहुत मारेंगे। अब बच्चा जब सच बताता है उसके बावजूद भी आप उसको डांटते हैं या उसको मारते हैं। अब बच्चे के कंप्यूटर में ये फीड हो गया कि जी मैंने झूठ बोला तो भी पिटूंगा और सच बोला तो भी पिटूंगा। वो हेजिटेशन का शिकार हो जाता है, उसका जहन उलझ जाता है। छोटा जहन होता है ना, इसलिए मैं कह रही हूं कि बच्चे की परवरिश बहुत ही नाजुक मामला है। दूसरी बात, अपने बच्चे को डीमोरलाइज करना कभी भी नहीं कर सकेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। या अगर वो कम शक्ल है या छोटा कद है और बहन भाइयों की बनिस्बत, तो उसको उस एकल्लू, ए फला, ए गंजे, ए यूं, ए मोटे, ये घर से शुरू होता है। और वो बच्चा आपको न मार सकता है ना आप पे गुस्सा कर सकता है। उसके अंदर वो गुस्सा जाहिर उसको अच्छा नहीं लगता। उसके जहन के अंदर एक चीज तो है कि जी मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूं। और आप लोग उसको, उसकी उस कमी को एक उसकी चिढ़ बना देते हैं। अच्छा जी, किसी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आती है जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है या किसी को जवाब देना होता है तो उसके अंदर माँ बाप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? आया माँ बाप कूल होके जवाब देते हैं या माँ बाप गुस्से में उसको रिएक्ट करते हैं? हद ये कि गाली और फिर गाली के आगे मारपीट। तो जो भी माँ बाप किसी दूसरे आदमी के साथ इख्तलाफी नजरिया रखने के ऊपर रिएक्ट करते हैं वो बच्चे के जहन के अंदर फीड हो जाता है, क्योंकि उसके जो आइडियल्स हैं वो कौन है? जो उसके माँ बाप हैं, जो उसके सामने खड़े हुए। तो जब भी ऐसा कोई मरहला आए, आप अपने आप को कूल डाउन रखें, नरम लहजा रखें अपना। वही बात जो आप चीख के, चिल्ला के, गाली दे के या मारपीट करके किसी को समझाना चाह रहे हैं, वही अगर आप ठंडे माहौल में कमरे में बैठ कर डिस्कस करके उसको समझाएंगे तो बच्चे के जहन के अंदर वही चीज फीड होगी। अदरवाइज बच्चा लड़ाकू निकलेगा, झगड़ा करेगा, हर बात को वो उसी सख्ती से रिएक्ट करेगा जैसे कि उसने अपने माँ बाप को करते हुए देखा है। फिर आ जाती है जी, बच्चे को हम अमूमन डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो रिस्पेक्ट है ना, इसका एहसास हर
जानदार, जो शऊर रखता है, उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। और बच्चा तो बेइंतहा सेंसिटिव है। अगर वो किसी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और कोई आ जाता है, चलो उठो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें, अंकल आए, तुम बैठे हुए हो, बदतमीज, फला, ये वो, बच्चे की इंसल्ट किया, आपको एहसास नहीं हुआ, आपने उसे छोटा समझ के वो बात जो आप प्यार से समझा सकती है, बेटा अंकल आए हैं, आप उठो, आप उधर जाके बैठ जाओ, आप इस तरह भी कह सकती हैं, लेकिन आपने उसको डांट के एक जिल्लत आमीज लहजे में उस कुर्सी पे जिस पे वो बैठा हुआ था उससे हटाया। इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं। तो अपने बच्चे को डिमोरलाइज ना करें, अपने बच्चे को हौसला दें, बजाय इसके कि तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, बोलो तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, हारना बुरी चीज नहीं है, लेकिन हार के हिम्मत छोड़ देना ज्यादा बुरी चीज है। अपने बच्चे के जहन के अंदर ये फील करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इजाजत दें, नेक्स्ट टाइम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।